मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने अपनी आंखें खोली और वे मुझे गाँव ले गए। सब कुछ हरा भरा और सुंदर देख कर मैं बस मुस्कुराया। साल बीतते गए धीरे धीरे और मुश्किल होते गए। मेरा बचपन लंबा या सुंदर नहीं था और बाती संबदी मुझे छोटी उम्र से ही बेइज्जती और मजाक देखना और देखना पड़ा। बहुत कम अच्छे पल थे, एक घर से दूसरे घर और एक परिवार से दूसरे परिवार जाना एक के बाद एक नरक जैसा था। हर साल नए चेहरे, नई बातें, नए झूठ, नई निराशाएं, नए माता पिता, नए रिश्तेदार, नई बर्बादी, नए चुनाव, नई नाइंसाफी होती थी। हे मुरझास की घर में ले गए वो नरक बेइज्जती जैसा था। जिस माने में पैदा हुआ था वहाँ रिजेक्शन और बुलिंग बहुत गड़बड़ थी। कोई सही कानून नहीं थे और लड़कियों को वही करना पड़ता था जो मर्द करते थे। नारी होने के बाद भी मैंने हमेशा देखा और जिया कि कैसे औरतों को उनके पति बहुत रोड पर जे और उन्हें अपने बगीचों में भी जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसमें सामान आ जाता। चाची वे अपने पड़ोसियों के साथ सोएंगी। मैंने रिश्तेदार के सर दिए बेगी और जिया। अजीब और सही, मैंने एक बच्चे और एक बड़े के तौर पर ऐसा कुछ नहीं देखा। और मैं उन 6 लोगों के लिए भी और सा नहीं चाहूंगा जिन्होंने मुझे मारा, नहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे मर्डर का ऑर्डर दिया। बिना किसी हमदर्दी या इंसानी सेंसिटिविटी की समझ के लोगों, राज्यों और देशों को कंट्रोल करने के लिए आपका दिल सच में बहुत खराब होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं सिर्फ तब खुश हुआ था जब मैंने पहली बार नौकरी ढूंढी और एक सफेद बालों वाले आदमी से बात की जिसके पास एक प्राइवेट जेट स्टेशन था। उसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। बस वो और उसकी खूबसूरत पत्नी थे। मुझे याद है कि उस समय मैं सिर्फ 18 साल का था। इससे पहले कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे याद है वो दिन जब मेरे बाल नेचुरल लाल थे और मेरा कालों पर छाइयां थी। मुझे
सच में तभी खुश हो पाता था जब मैं अकेला होता था और उस जमाने के गाने गाता था जिन्हें मैंने कंठस्थ कर लिया था। जब मैं बगीचे में, जंगल में या नहाते समय अकेली होती थी तो मैं हमेशा गाती थी, ये पक्का करती थी कि कोई मुझे ना सुने, क्योंकि मेरे समय में एक गरीब लड़की का गाना प्रोस्टिट्यूट बनने या उस समय सिर्फ औरतें और लड़कियां ही गा सकती थी, अगर वे अमीर और गोरी हो या आर्टिस्ट हो। गरीब भले ही वे गोरे हो, अगर वे अमीर और ताकतवर परिवार से नहीं थे तो उनके कोई अधिकार नहीं थे। और जैसा कि वे बुरा भला कहते थे, यही बात ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए भी सच थी। साल बीतते गए और मेरा बचपन टीनेज और लगभग 25 साल की